नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समीक्षा चक्र। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। नमस्कार। उत्तर प्रदेश मुरादाबाद कटघर थाना क्षेत्र सूरजनगर एक श्री राम मेडिकल स्वामी ने लॉटरी डलवाने के नाम पर जनता से हड़पा 6 करोड़ 50 लाख की रकम को लेकर हुआ फरार। पब्लिक काट रही है कटघर थाना और जिला अधिकारी के चक्कर। लॉटरी डलवाने वालों की संख्या 100 से ऊपर है, जिसमें महिलाएं पुरुष दोनों ही शामिल हैं। लगभग 2-3 महीने से सभी लोगों को वादे पर वादे, तारीख पर तारीख देता रहा रामकिशोर नाम का मेडिकल स्वामी और उनकी पत्नी और उनके भाई। सभी लोग जनता से ठगी के मामले में शामिल हैं, यहाँ तक कि उनके पिताजी भी इसमें शामिल हैं। पूरा खानदान कमेटी डालने का काम करता था। पहले लॉटरी डलवा कर लोगों का पैसा वापस किया और जब जनता में विश्वास पूरी तरह जमा लिया, फिर एक मोटी रकम जमा करने के बाद मेडिकल स्वामी रामकिशोर हुआ फरार। पब्लिक काट रही है पुलिस स्टेशन के चक्कर, कभी कटघर थाना तो कभी जिला अधिकारी। अभी तक उसके खिलाफ कोई फिर नहीं हुई है, ना कोई गिरफ्तारी। अब बड़ा सवाल ये उठता है कि इतना बड़ा घोटाला करने वाला अभी तक पुलिस के हाथ क्यों नहीं लगा। वाइट श्यामलाल श्रीवास्तव पीड़ित महिलाएं और पुरुष। पहली बात ये है कि देखिए, ये साथ का काम है, एक आदमी का काम नहीं है। हाथी के मुंह में गया हुआ गन्ना बहुत मुश्किल से निकाला जाता है। सही बात। तो साथ जब भी जरूरत पड़ेगी ग्रुप में डाल दिया जाएगा। जैसे आज सब लोगों ने साथ दिया है, बल्कि आज की संख्या कम रही है। मेरी नज़र में कम से कम 3 गुना होनी चाहिए थी। तो भैया सभी लोग, यहाँ जरूरत पड़ेगी यहाँ भी आना पड़ेगा, डीएम के यहाँ जरूरत पड़ेगी डीएम के यहाँ भी जाना पड़ेगा। ये मत सोचो कि करने वाले कर ही रहे हैं, हम यार ना जाएंगे तो कुछ नहीं होना है। ये जो तुम्हारा जो संगठन है, जो ये मजबूती है, जो साथ, तो एक बार बोलो, हम सब लोग पीड़ितों को अभी 1 लाख रुपए है मेरा। क्या नाम है आपका? रेखा। क्या कहना चाहते हैं? हम ये कहना चाह रहे हैं, हमारे 1 लाख रुपए वो हमारे मिल जाने चाहिए। गरीब आदमी है, ये नहीं है कि सब अमीर आदमी हो, गरीब आदमी है। कैसे पैसा हमने इकट्ठा करा, वो हमने इन्हें करा। मजबूरी आ गई हमारे आ गए। इनसे कई फेरा कही थी हमने पैसों को, हमें यही टाला टूली करते रहे महीने का एक आज ये तारीख। हमारा थोड़ा सा झगड़ा भी हो गया उनसे, तो भी इन्होंने तारीख दे दी, तारीख में फिर भी नहीं दिए इन्होंने। मेरा नाम संतोष है। मैं भी इनके पास में कमेटी डालती थी और हमें भी 6 महीने से टालम टोली कर रहे थे। मेरे करीब 10 लाख रुपए हैं। कितने? 10 लाख हैं। कितने लोगों के नाम पर लॉटरी डाली हुई थी? हमारे खुद के थे भैया। हम इसके पास में दे देते थे, हमें लालच देता था कि हम तुम्हें ब्याज देंगे इस पैसे का, हमारे पास ही रहने दो अपना पैसा। पैसे देने का प्रूफ है हमारे पास, स्टाम्प लिखा हुआ है हमारे पास इसके हाथ का, और डायरी भी है, स्टाम्प भी है हमारे पास में। हमने स्टाम्प पे लिखवाया था बकायदा, इसके साइन वाइन सब हुए हैं हमारे पास में। बस यही चाह रहे हैं हमें इंसाफ मिले, हमारा पैसा मिल जाए। जी उमा सिंह नाम है मेरा। क्या मामला कटघर थाने आया है। मेरा श्री राम ने कमेटी में डाला है। मेरी 2 बेटियां हो रही, तैयार ने शादी के लिए डाला। उस बंदे ने मुझे बोला कि 30 तारीख का आखिरी डेट है, हम आप लोगों को दे देंगे, मैं फोन करके बुलाएंगे। उसने अभी तक कोई हाँ ना का जवाब नहीं दिया, फोन स्विच ऑफ करके फरार है। कितने रुपए आपके फंसे हुए? हमारा रुपया है 3,22,000। 3,22,000 आपके फंसे हुए? जी हाँ। क्या चाहते हैं? मैं चाहती हूँ कि हमारा गरीब का पैसा दिन रात हमने कमाई करा है, वो पैसा हमारा दिलाया जाए। कितने दिन से चक्कर काट रहे हो आप? इसका चक्कर हम आज 3-4 दिन से काट रहे हैं। 2 बार मैं कटघर थाने आ गए, जिला अधिकारी के पास, कप्तान के पास में होया नहीं, उसका मेरे कोई कार्रवाई नहीं हो रही। उसके खिलाफ अभी कोई कार्रवाई नहीं? कुछ भी नहीं हो रही। उसका पैरोकार होना चाहिए हमारी तरफ से। आप हाथ जोड़ के हम निवेदन है, उसका पैसा हमारा दिलाया जाए। मैं गरीब इंसान का पैसा दिलाया जाए। क्या नाम है आपका? पूजा वर्मा, पीतल नगरी से हूँ मैं। क्या मामला? हमारा कमेटी का मामला है। कितने पैसे आपके? मेरे 2 लाख मेरी मम्मी के हैं। मेरी मम्मी ने मेरे कहने पे कमेटी डाली थी। मेरे पिताजी भी नहीं है और मेरे घर वाले भी नहीं है। मेरे 3 बच्चे हैं।
और मैं कैसे कैसे मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों के लिए जोड़ रही थी और वो लेके भाग गए। कितनी बार थाना कहाँ गए इसके लिए? वहाँ पर मेरी सास गई थी इन सबके साथ में, मैं यहाँ पर पहली बार आई हूँ। ठीक है। हाँ, यहाँ तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम करणलाल श्रीवास्तव। क्या मामला है, आज कटघर थाने आए हुए हैं? सर ऐसा है, हमारे सूरजनगर बस्ती में हाँ। एक मेडिकल है, श्री राम मेडिकल। जी जी। और श्री राम मेडिकल पर उसके मालिक राम किशोर हैं। हाँ। राम किशोर जी, उनकी पत्नी, उनके भाई साहब, उनके पिताजी झांसीराम, ये सब मिलके मतलब कमेटियों का काम कर रहे हैं। तो पिछले कुछ समय से तो बड़ा ईमानदारी से जिसका जो पैसा जमा होता था देते रहे। अब इन्होंने 1.5 वर्ष के बाद, अब से 1.5 वर्ष पहले, यानी लमसम 1.5 वर्ष पहले, 18 महीने पहले से इनने पैसा देना बंद कर दिया है, समझ गए। और अब तारीखों पे तारीखें, तारीखों पे तारीखें। अब जब आखिर में 20 जुलाई दी, 20 जुलाई के बाद वायदा किया कि हर हालत में हर आदमी का पेमेंट जो है 30 तारीख में हो जाएगा। तो वो 30 तारीख निकल गई और जब 30 तारीख में हम लोग गए तो मकान में ताले पड़े, मकान में कोई है ही नहीं। तो जानकारी ये मिली है कि वो मकान को बेचने के चक्कर में है। लगभग कितने की रकम जो टोटल कितने लोगों की है और कितनी रकम है टोटल? मतलब लमसम बैठेंगे 170 या 175 व्यक्ति बैठेंगे और रकम 6.5 करोड़ बैठे। 6.5 करोड़ की रकम? जी। वो व्यक्ति कहाँ है? कौन? वही जो लेके जंपत हुआ है। हाँ, उसका पता ही नहीं है, उसका तो किसी को पता ही नहीं। मोबाइल बंद जा रहा है, समझ गए कि फोन उठाता ही नहीं है। क्या दिन हो चुके हैं? अरे उसको तो यहाँ से गए हुए लमसम 2 महीने हो गए। पुलिस के वहाँ के? अबे भाई बोलने दो ना यार। 2 महीने हो गए। बंदी कर दो यार, हद है भाई। उसको जाए हुए तो 2 महीने हो गए। उसकी घरवाली बैठती थी तो 28 तारीख से वो भी गायब है। अच्छा। क्योंकि तारीख 30 तारीख लगाई थी ना, 30 तारीख में फुल पेमेंट हो जाएगा तो 28 तक तो बैठी, कहाँ 30 में हो जाएगा, 30 में हो जाएगा। कभी पुलिस में शिकायत की है आपने? हाँ, पुलिस में साहब अब ये पहली बार कर रहे हैं। अच्छा, अभी तक जो है उसकी पुलिस में कंप्लेंट देने के बाद क्या क्या सर्च करी है पुलिस ने अभी तक? कार्रवाई क्या करी? नहीं, परसों हम डीएम कार्यालय भी हुआ है, एसएसपी कार्यालय भी हुआ है, कटघर थाने के भी कई चक्कर लगा लिए। उसके खिलाफ अभी तक संतोषजनक क्या कर रहा है? कोई कार्रवाई नहीं हुई है, कोई कार्रवाई नहीं हुई है। किसी को पुलिस ने उठाया है? कोई कार्रवाई नहीं हुई है। सर हम ये एक मिनट सर, हम ये चाह रहे हैं उसका मकान ना बिकने पाए किसी कीमत पे, मकान पे रोक लगाया जाए। जब तक हमारे जो गरीब भाई हैं, कुछ तो ऐसे हैं कि लेबर मजदूरी के टाइप में, किसी का बच्चा सियाना है, किसी की बेटी सियानी है। मकान कितनी कीमत का होगा उसका? मकान होगा लमसम 2.5-3 करोड़ का होगा बस। उससे वसूली करना चाहते हैं? हाँ जी, वसूली करना चाहते हैं। नहीं, हमें तो पैसा चाहिए, हमें मकान थोड़ी चाहिए, हमें तो पैसा चाहिए उससे। पैसे तो वसूली चाहिए। पैसा तो जब ही मिलेगा जब वो आदमी मिलेगा। हाँ, हमें पैसा